अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीलॉग है इसमें कंफर्टेबल लाइफ के बारे में कुछ अपना तजुर्बा या अपनी नॉलेज शेयर करूँगा कि एक इंसान, एक लड़का या एक लड़की या एक बच्चा, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करें, उसमें आसानियाँ पैदा करें और हर वो चीज़ जो कि उसकी ज़रूरियात और उसकी नीड को पूरा करे, उसको हासिल करें। तो मौजूदा हालात में जिस तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस तरह चीज़ों में, लोगों के रहने के अंदाज़ में, इस तरह हर चीज़ में एक बहुत तेज़ी से तब्दीली जो है वो वक़्वे पज़ीर हो रही है और उसका एक इम्पेक्ट है कि जो कि आपकी ज़िंदगी में आता है। अगर आप 10 या 20 लोगों से एक स्टैटिस्टिक्स लें, एक जायज़ा लें और उनसे पूछें कि आप कंफर्टेबल लाइफ़ किसे महसूस करते हैं या किसे समझते हैं, तो उसके जो क्वेश्चन होंगे, उसके जो जवाब होंगे वो 4, 5, 6 चीज़ों पर ही मुनहसर होंगे। वो बोलेगा एक अच्छी गाड़ी हो तो मेरी लाइफ़ कंफर्टेबल हो जाए, मेरे पास एक अच्छा घर हो तो मेरी लाइफ़ कंफर्टेबल हो जाए, मेरे पास एक अच्छा पार्टनर हो तो मेरी लाइफ़ कंफर्टेबल हो जाए, या मेरे पास अच्छा ख़ानदान हो तो मेरी लाइफ़ कंफर्टेबल हो जाए, या मेरी एक बेहतर इनकम हो, मेरी आमदनी अच्छी हो, मेरी सैलरी अच्छी हो, मेरा बिज़नेस अच्छा हो तो मेरी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाए। तो ये वो 6, 7, 8 चीज़ें हैं कि जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने में मेन रोल प्ले करती हैं। लेकिन अब वक़्त बदल रहा है, अब चीज़ें बदल रही हैं, सोच बदल रही है। अब कंफर्टेबल अगर आप अपनी लाइफ चाहते हैं कि आप चाहते हैं आप कंफर्टेबल रहें, तो सबसे पहले आपने जो मेरे हिसाब से, आप भले एग्री ना करें, सबसे पहले तो आपको अपनी जो ज़िंदगी है उसको बहुत ईज़ी मत करना पड़ेगा। बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको अपने रिलेशनशिप का जो सर्कल है उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। हम अपने पेरेंट्स को देखते थे कि वो दूर दूर के कज़न्स तक की रिश्तेदारियाँ जो है वो निभा रहे होते थे, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। इनविटेशन भी आ रहा होता था वहाँ से, और वहाँ जाया और वहाँ से आया भी, जाना आना जारी रहता था। लेकिन अगर आज के दौर में 21वीं सदी में आप कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो आपको अपने, जिस तरह वो चीज़ें जो कि आपको ओवर फैसिलिटेट करती हैं उनको भी लिमिटेड करना है, इसी तरह आपको अपने रिलेशनशिप को भी लिमिटेड करना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि अपने रिलेशन, अपने सगे बहन भाइयों या अपने फर्स्ट कज़न्स तक को मेंटेन करें और बेहतर मेंटेन करें, ना कि आप बहुत दूर के रिलेशनशिप को मेंटेन करने में लगे। और ये लोग आजकल बहुत कह रहे हैं कि अपने सगे रिश्तों से जो है वो नाराज़ बैठे हुए हैं, जो कि खूनी रिश्ते हैं, और जो स्टेप हैं दूर के रिश्तेदार हैं उनसे बड़ी अच्छी रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही हैं। तो कंफर्टेबल लाइफ के लिए ये ज़रूरी है। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी को सादा बनाएं। जितना आप सादा रहेंगे, जितना आप लिमिट में रहेंगे, जितना आप मसावात के साथ चलेंगे, तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहेगी। बहुत महंगी गाड़ी आपको थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल करेगी, लेकिन जब वो एक्सपेंसेस निकालेगी तो वो आपको सारा अनकंफर्टेबल वहीं से शुरू हो जाएगा। इसी तरह बहुत बड़ा घर आपको थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल करेगा, लेकिन जब आप उसको मेंटेन करेंगे साल, 1.5 साल, 2 साल, वही चीज़ आपकी अनकंफर्टेबल का बाइस बनेगी। इसी तरह बहुत ज़्यादा ताल्लुकात, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, आपको हो सकता है वक्ती तौर पे लोग आपको मेंशन भी कर दें कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, ख़ानदानी हैं, और आप आते हैं और आप जाते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा अरसे कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं रखेगी, वो आपको अनकंफर्टेबल करना शुरू कर देगी। तो बस जिस चीज़ों को आप समझते हैं कि ये कंफर्टेबल है, या 10 लोगों से आप पूछते हैं और वो जो जवाब देता है कि एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी या बहुत ज़बरदस्त घर या बहुत ज़्यादा इनकम के भी बारे में बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ इनकी 5 लाख रुपए सैलरी थी, 4 लाख रुपए सैलरी थी, किसी वजूहत की वजह से क्राइसिस आया, कंपनी बंद हो गई, जॉब छूट गई। अब उनको तो आदत 5 लाख रुपए कमाने की है और उसी हिसाब से उनके अखराजात थे। लेकिन अब 5 लाख की दोबारा सैलरी मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी जॉब होती है उसकी उतनी कम ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और कंपटीशन टफ होता है। तो आपने अगर एक अरसे 5 लाख रुपए कमा भी लिए, तो आपको चाहिए कि आप अपना जो एक्सपेंस का जो ज़ोन है उसको आप लिमिट में रखें, लाख 2 लाख रुपए पे रखें, ताकि आप कल को अगर किसी क्राइसिस में आए तो आप उसमें मेंटेन रहें और कंफर्टेबल रहें। ऐसा ना हो कि आपका जो कंफर्टेबल लेवल है वो 5 लाख रुपए मंथली एक्सपेंस में चला जाए, और जब आप ना कमा सकें तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएँ। तो जो चीज़ें मुआशरा या लोग कहते हैं कि हमारी कंफर्टेबल के लिए, आसानी के लिए चीज़ें हैं, जिनकी मैंने आपको लिस्टिंग की, एक बेहतरीन घर, एक बेहतरीन सवारी, बेहतरीन इनकम, बेहतरीन पार्टनर और बेहतरीन रिश्तेदारी, तो इस इन्हीं चीज़ को आपने रखना है, ज़रूरी है, लेकिन इनको लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है।
ताकि आप आने वाली ज़िंदगी तक कंफर्टेबल रहें। तो जो चीज़ें आपको कंफर्टेबल करती हैं, जो आपको लगता है, वही आपको डिस्कम्फर्ट कर देंगी कुछ अरसे बाद। तो हर चीज़ को लिमिट में रखें, ठीक है? और चीज़ों को एनालिसिस करें, इम्प्रूव करें, समझने की कोशिश करें और ख़ुद से कुछ करने की सोचें। कुछ लोग आपको बहुत सारी एडवाइसेस देंगे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन असल डिसीजन आपने लेना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। थैंक यू।